नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग की बात करेंगे जिसे संज्ञा नाउन कहा जाता है। संज्ञा की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन हो सकता है। ऐसे शब्दों को कहा जाता है विकारी शब्द। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, वो शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं विकारी शब्दों की, तो ये विकारी शब्द चार हुए। पहले है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो ये चार हम कह सकते हैं कि विकारी शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। तो अब हम इसमें सबसे पहला विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है, वो है संज्ञा। संज्ञा का सामान्य अर्थ अगर हम देखते हैं तो उसका सामान्य अर्थ होता है नाम या पहचान। संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। एक उदाहरण मैंने यहाँ लिया है, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, गंगा भारत की एक पवित्र नदी है, कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, त्योहारों से हर घर में खुशी आती है, आज दीपक बहुत खुश है, दीपक हर सुबह एक गिलास दूध और 4 अंडे खाता है। तो ये एक पूरा पैराग्राफ अगर मैंने लिखा है, तो आप यहाँ पर जितने भी चिन्हित शब्द हैं, इन चिन्हित शब्दों को क्या है, सबका कुछ नाम है। भारत एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है। हॉकी एक खेल का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। कुरान एक किताब है, एक विशेष संप्रदाय की एक किताब का नाम है। मुसलमान एक हम कह सकते हैं कि संप्रदाय है, एक मुसलमान एक पूरा एक अलग संप्रदाय हो सकता है। ग्रंथ एक कुरान भी क्या है, ग्रंथ है। फिर घर, घर एक कह सकते हैं। खुशी, खुशी में हम कह सकते हैं एक भाव हमें दिख रहा है। दीपक अगेन फिर ये एक नाम हो सकता है। अंडे, अंडे भी क्या होगा, एक नाम है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि हर एक चीज जिसमें कुछ नाम है, जिसका कुछ नाम है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे कोई क्रिया हो, चाहे कोई गुण हो, भाव हो, वो सभी नाम अगर हम बात कर रहे हैं तो उन नामों को ही क्या कहा गया है, उन नामों को कहा गया है संज्ञा। तो आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक सब्जी वाला है और एक ग्राहक उसके सामने है। तो ग्राहक जैसे बोल रहा है कि ये ताजी ताजी चीज क्या है, कौन सी बहन जी, ये वाली, ये हरी लंबी सब्जी का नाम क्या है, फिर कौन सी, अरे इसके पास में ये पीली सब्जी का नाम क्या है, या इस पीली सब्जी को मुझे दे दो। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर किसी चीज का हम नाम ही नहीं ले पाएंगे और सिर्फ इशारों के द्वारा बात करेंगे, या फिर जरा ये तो बताओ हमारे देश के सबसे बड़े नेता रहते हैं, वे वहाँ कैसे जा सकते हैं, मुझे वहाँ जाना है। तो अगर उस व्यक्ति का नाम ही हमें नहीं पता है तो हम कैसे उसके बारे में आगे डिटेल में दे सकते हैं, उसका पूरा परिचय कैसे दे सकते हैं। तो अगर हम लोगों को जानना या पहचानना चाहते हैं, आपस में बात करना चाहते हैं, तो हमें संज्ञा का प्रयोग करना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है कम्युनिकेशन में। अगर हम संवाद करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। तो ये सबसे बड़ी हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है नाउन पढ़ने की, संज्ञा पढ़ने की। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। तो संज्ञा किसी प्राणी, किसी वस्तु, स्थान, गुण, भाव, क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी प्राणी, किसी वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं पशु, तो यहाँ पर सिर्फ एक पशु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जाति के रूप में पशु की बात हो रही है। अगर मैं कहती हूँ सुंदरता, तो सुंदरता क्या है, एक गुण हो सकता है, तो वो गुण के अंदर आ जाएगी। अगर मैं किसी व्यक्ति का नाम लेती हूँ राम, तो वो एक व्यक्ति विशेष की मैं बात कर रही हूँ, उसके से संबंधित हो जाएगी। अगर मैं कहती हूँ व्यथा, तो व्यथा एक तरीके से एक भाव हो सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब संज्ञा के अगर हम भेद देखते हैं तो संज्ञा को मुख्य रूप से तो 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण कुछ विद्वानों ने उसे
दो भागों में और भी बांटा है। तो संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं वो 3 हैं, और वो 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और माने हैं। पहला हो जाएगा समुदायवाचक या समूहवाचक, जिसे हम कह सकते हैं कि ग्रुप की बात होगी वहां पर, और दूसरा हो जाएगा द्रव्यवाचक। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के कुल भेद हैं 5। वर्तमान में संज्ञा के हम 5 भेद कह सकते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर नाम लिया जा रहा है तो इसका मतलब सिर्फ व्यक्ति से संबंधित नहीं होगा। पहली बात आपको याद रखनी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ किसी विशेष व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, उसके साथ साथ विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यानी एक विशेष व्यक्ति की बात होनी चाहिए, विशेष स्थान है या विशेष वस्तु, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। साधारण शब्दों में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई स्थान, वस्तु जो विशेष महत्व रखता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब उदाहरण अगर हम देखें किसी विशेष व्यक्ति का, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, नरेंद्र मोदी, ये क्या हो जाएंगे? ये कुछ विशेष व्यक्तियों के अगर नाम आ रही है तो वो व्यक्ति विशेष या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा, किसी स्थान की बात करते हैं, विशेष स्थान की अगर हम बात करेंगे, जैसा मैंने उदाहरण दिया है दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला इत्यादि। तीसरा है कोई विशेष स्थान में हम इमारत को भी ले सकते हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, हवा महल। तो ये सब क्या हो जाएंगे? विशेष प्रकार की इमारतों के नाम हो जाएंगे। उदाहरण अगर हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता में राम क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा, ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, तो यहाँ पर ताजमहल क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। शिमला एक पर्यटन स्थल है, तो शिमला एक स्थान को या किसी को बोध कर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति का या फिर किसी पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम परिभाषा देख लेते हैं। जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगर मैं बात करती हूँ राम, तो राम क्या होगा? एक व्यक्ति का नाम है। अगर मैं एक कास्ट लिख लेती हूँ, जैसे जाट, तो जाट क्या है? एक समुदाय का नाम हो गया। तो यहाँ पर राम अगर देखा जाए तो राम क्या होगा? राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर यहाँ मैं बात करती हूँ जाट, तो यहाँ पर जाट क्या होगा? एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो साधारण शब्दों में ऐसा कोई एक शब्द जो किसी पूरी जाति को, उसकी संपूर्ण श्रेणी और पूरे वर्ग को संबोधित करे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब संपूर्ण जाति को बता रहे, जैसे वस्तु में कार, अब हम सिर्फ एक कार की बात नहीं कर रहे हैं, कार की भी अलग अलग मॉडल हो सकते हैं। मोबाइल सिर्फ एक तरीके का नहीं हो सकता, इतनी अलग अलग कंपनीज है मोबाइल की। टीवी हो गया, पुस्तक हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। स्थान, पहाड़, अब पहाड़ में सिर्फ पहाड़ लिखा है तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा पहाड़ है। हो सकता है आल्पस पहाड़ हो सकता है अरावली पर्वतमाला हो, तो ये कौन सी पहाड़ की बात हो रही है हम नहीं बता सकते। तालाब, कौन से तालाब, कौन से पॉन्ड की बात हो रही है। गांव, शहर, पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण, गाय बहुत ही उपयोगी पशु है, तो इस दूसरे में स्त्री पुरुष के साथ साथ कंधा मिलाकर चल रही है, तो स्त्री और पुरुष यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर अटल रहने की प्रेरणा देते हैं, तो यहाँ पर पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरा उदाहरण है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा और अवस्था या भाव को दर्शाते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब भाव हो सकते हैं, खुशी के भाव भी हो सकते हैं और दुख के भाव भी हो सकते हैं, क्रोध के भाव भी हो सकते हैं। तो सभी तरह के जो भाव होंगे वो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। दशा
अवस्था और गुण ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हम उदाहरण यहाँ देख लेते हैं, जैसे खुशी, क्रोध, दुख, ये सब भाववाचक संज्ञा होंगी। दशा क्या हो सकती है? भूख, प्यास, गरीबी इत्यादि दशाएं हो सकती हैं। अवस्था बुढ़ापा, जवानी, बचपन। गुण मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता। तो ये चारों चीजें जिसमें भाव, दशा, अवस्था, गुण आदि को दर्शाया जा रहा है, वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यहाँ मैंने उदाहरण लिया है, राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। तो दुखी एक भाववाचक संज्ञा है। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, तो यहाँ पर सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा होगा। आम के पक जाने पर इसकी मिठास और बढ़ जाती है, अगर ऐसा कोई वाक्य होगा तो वहां पर मिठास क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। तो ये भाववाचक संज्ञा है जो कि भावनाओं को और गुणों को दर्शाती हैं। अब जब किसी संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह में होने का बोध होता है तो उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो शब्द किसी जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराएं वो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एक पूरे वर्ग को जो बताता हो, जैसे सेना, सभा, कक्षा, झुंड, लकड़ी का गट्ठा, गेहूं का ढेर, ये समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है, हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। तो यहाँ पर जो सेना होगा वो समुदाय को बताएगा, तो ये समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कक्षा, 10वीं के छात्र बहुत मेहनती है, तो कक्षा क्या होगा? यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया, तो ये एक संपूर्ण वर्ग का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कई किताबों में मैंने ये पढ़ा है कि जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद बता दिए गए हैं, पहला समुदायवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा जिसमें कुछ नंबर्स या समुदाय के ग्रुप के वर्ग को कहा गया समुदायवाचक संज्ञा, और पदार्थों से संबंधित जो नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा है, जो कि दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहे गए हैं। कुछ किताबों में मैंने देखा है और कुछ में इसे एक अलग से भेद के रूप में भी बताया गया है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाए, उनका बोध कराए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, दूध, घी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है, तो ये एक द्रव्य या किसी पदार्थ की बात हो रही है। लोहा या पानी, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा से भी बनाई जा सकती है। विशेषण से, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनाई जा सकती है। बस उसमें क्या होगा कि अंत में या तो पन लग जाएगा या तो लग जाएगा या ता शब्दों का प्रयोग होने लगेगा। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए अगर हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, तो यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे स्त्री, अब स्त्री, पुरुष, ये हमने पढ़ा था कि ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगर हम इसे भाववाचक संज्ञा में बताना चाहते हैं तो वो हो जाएगा स्त्रीत्व। अगर हम बात करते हैं मनुष्य, तो इसका हो जाएगा मनुष्यता। शास्त्र, ये जातिवाचक संज्ञा जो शास्त्रीयता में बदल जाएगा। पशु, तो पशुता। भाई, भाववाचक संज्ञा होगी इसकी भाईचारा। पुरुष, पुरुषत्व या पौरुष, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। जाति, तो जातीयता। बच्चा, तो बचपन, तो बचपन एक भाववाचक संज्ञा है और बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार का विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने की हम बात करते हैं, तो लघु से लघुता, एक से एकता या एकत्व। खट्टा एक विशेषण है लेकिन खटाई एक भाववाचक संज्ञा है। गंवारपन एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। नवाबी भाववाचक संज्ञा है। वीरता, चालाकी, गरीबी, पागलपन, मोटापा, दीनता या दैन्य, ये सभी विशेषण से हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। इसी के साथ किस प्रकार क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। क्रिया यानी कोई भी कार्य करना, जैसे खोजना, तो खोजना एक प्रकार की क्रिया है लेकिन खोज एक भाववाचक संज्ञा है। जीतना एक क्रिया है लेकिन जीत एक भाववाचक संज्ञा है। लड़ाई, चाल, दिखावा, सिंचाई, पड़ाव, समझ, पिटाई, पढ़ाई, रुलाई, सिलाई, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी के साथ सर्वनाम और अव्यय से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सर्वनाम की अगर हम बात करें, मम से ममत्व,
स्व से स्वत्व, पराया परायापन। तो अभी हमने बात करी थी या तो त्व लग जाता है या ता लग जाता है या पन लगाकर वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार अव्यय से धिक् से धिक्कार बन सकता है, समीप से समीपता। तो यहाँ अव्यय के माध्यम से हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की कि संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा के 5 प्रकार कौन से हैं, उन 5 प्रकारों को कैसे हम आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें अंतर बता सकते हैं, और इनके माध्यम से हमने ये पूरा जो टॉपिक है उसे संपूर्णता के साथ पढ़ने की कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।